वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक्स के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करते हैं तो हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, उस सॉल्वेंट में एक्टिव इंग्रेडिएंट को डिज़ोल्व करते हैं। तो कुछ केसेस में क्या होता है कि ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है या तो वो पुअरली सॉल्युबल होता है या इनसॉल्युबल होता है सॉल्वेंट में। अब अगर ऐसा हो जाता है तो जो भी कंसनट्रेशन हमको चाहिए, सपोज करिए 100 ml में हमको 5 mg ड्रग को डिज़ोल्व करना है और वो या तो पुअरली सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, तो हमको उसमें जो है वो कॉन्सेंट्रेशन जो एक्टिव इंग्रेडिएंट का चाहिए था वो हमको नहीं मिल पाया। नॉर्मली वाटर जो है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट फार्मास्यूटिकल लिक्विड्स के प्रिपरेशन में। तो टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम सॉल्युबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं, जैसे को सॉल्वेंसी यानी कि दूसरा कोई सॉल्वेंट जिसमें कि ड्रग सॉल्युबल हो उसको यूज़ करके, सॉल्युबलाइजेशन यानी कि सरफेस एक्टिव एजेंट यूज़ करके, पीएच मॉडिफिकेशन यानी कि पीएच को चेंज करके, कॉम्प्लेक्सेशन यानी कि कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट यूज़ करके जिससे कि ड्रग की सॉल्युबिलिटी इन्हांस हो जाएगी, हाइड्रोट्रॉफी यानी कि अदर एडिटिव्स को हम ऐड करेंगे जिससे कि ड्रग जो है वो सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में, या फिर ड्रग जो है उसके स्ट्रक्चर में ही थोड़ा केमिकल मॉडिफिकेशन करके सॉल्युबिलिटी जो है वो इन्हांस की जा सकती है। टेक्निक्स को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कोसॉल्वेंसी। कोसॉल्वेंसी में क्या किया जाता है कि जो वाटर मिसिबल सॉल्वेंट और वो सॉल्वेंट जिसमें कि ड्रग सॉल्युबल हो, उसको हम मिक्स करते हैं वाटर के साथ जिससे कि जो पुअरली सॉल्युबल ड्रग है उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी जो है वो इन्हांस हो जाती है। तो ऐसे सॉल्वेंट जो वाटर के साथ यूज़ किए जाते हैं ड्रग की सॉल्युबिलिटी को इन्हांस करने के लिए उसे कोसॉल्वेंट कहते हैं, जैसे इथेनॉल, ग्लिसरॉल, प्रोपाइलीन, ग्लाइकॉल या सॉर्बिटॉल। ये जो कोसॉल्वेंट है वो जो इंटरफेशियल टेंशन होता है उसको डिक्रीज कर देते हैं, या फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जो मीडियम का, उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं जिससे कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है वो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है वो है सॉल्युबलाइजेशन। इसमें जो पुअरली सॉल्युबल सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होता है उनको डिसॉल्व करने के लिए वाटर में सर्फेक्टेंट या सरफेस एक्टिव एजेंट कहते हैं उसको ऐड किए जाते हैं। अब ये सरफेस एक्टिव एजेंट कैसे काम करते हैं कि जब किसी भी सर्फेक्टेंट को जिसकी एचएलबी वैल्यू प्रॉपर हो उसको ऐड किया जाता है लो कंसंट्रेशन पे, तो वो अपने आप को लिक्विड एयर इंटरफेरेंस पे जो है वो ओरिएंट कर लेते हैं। जैसे हमने क्या किया कि ये हमने इस बीकर में फॉर्मुलेशन को रखा हुआ है, हमने सर्फेक्टेंट ऐड किया तो ये एयर और ये लिक्विड यहाँ इस इंटरफेरेंस पे वो अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे ऐड किया जाता है इसमें सर्फेक्टेंट, ये पूरा जो इंटरफेस होता है वो सैचुरेट हो जाता है। जैसे ही वो सैचुरेट हो जाता है तो सर्फेक्टेंट जो है वो नीचे की तरफ आने लगते हैं। ठीक है, लिक्विड के बल्क में यहाँ पे तो एक जब हायर कंसंट्रेशन अचीव हो जाता है सर्फेक्टेंट का, तो ये सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, एक माइसेली फॉर्म कर लेते हैं जिसमें जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है वो वाटर की तरफ होता है, हाइड्रोफिलिक इन सेंस जो वाटर लविंग पोर्शन होता है, और हाइड्रोफोबिक जो होता है वो सेंटर में आ जाता है। ठीक है, तो जब इनसॉल्युबल कंपाउंड को ऐड करते हैं तो या तो वो इस माइसेली के अंदर एंटर कर जाता है, या फिर जो सर्फेस है वहाँ पे एड्सॉर्ब होता है, या फिर किसी स्पेसिफिक इंटरमीडिएट साइट पे जो जाके वो अटैच हो जाता है जिससे कि जो भी इनसॉल्युबल कंपाउंड है वो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। जो वाटर इनसॉल्युबल विटामिन ए, डी, के और उसके साथ ही एसेंशियल ऑयल को इसी टेक्निक के थ्रू वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। जो भी लाइपोफिलिक या हाइड्रोफोबिक सर्फेक्टेंट जिनकी एचएलबी वैल्यू जो है 15 से ज़्यादा होती है वो सबसे बेस्ट सर्फेक्टेंट होते हैं जो कि इनसॉल्युबल या पुअरली सॉल्युबल कंपाउंड्स को वाटर में सॉल्युबल करने में जो है हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो टेक्निक है सॉल्युबलाइजेशन के लिए यूज़ होता है वो है पीएच मॉडिफिकेशन। तो बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो कि वीक एसिड की तरह या बेसिस की तरह बिहेव करते हैं और उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो पीएच से इन्फ्लुएंस्ड होती है। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वीक बेस की उसको इंक्रीज कर सकते हैं जो सॉल्यूशन है उसके पीएच को डिक्रीज करके, जबकि सॉल्युबिलिटी जो वीक एसिड की है उसको इंक्रीज कर सकते हैं पीएच को इंक्रीज करके। ये जो पीएच एडजस्टमेंट होता है जिससे सॉल्युबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, ये दो तरीके से किया जा सकता है, या तो सॉल्ट फॉर्मेशन करके या फिर बफर्स ऐड करके फॉर्मुलेशन में। नेक्स्ट जो प्रोसेस है टेक्निक है वो है कॉम्प्लेक्सेशन। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके पास टेंडेंसी होती है कि वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाते हैं और एक सॉल्युबल इंटरमॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो
कॉम्प्लेक्सेशन में जो टोटल सॉल्युबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्स की, मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म किए हैं उनकी जो टोटल सॉल्युबिलिटी होती है वो बराबर होती है जो अनकॉम्प्लेक्स ड्रग है, और साथ ही जो कंसंट्रेशन है कॉम्प्लेक्स ड्रग का उनकी कंबाइंड सॉल्युबिलिटी के, जिसको कि हम कुछ इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं एस टी इज इक्वल टू डी प्लस एक्स डी एक्स सी वाई, जहाँ पे एस टी जो है वो टोटल सॉलिबिलिटी हो गई, डी जो है वो स्टेबिलिटी सॉलिबिलिटी हो गई अनकॉम्प्लेक्स ड्रग की, और एक्स डी एक्स सी वाई जो है वो कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हुआ है ड्रग का उसकी सॉलिबिलिटी हो गई। कॉम्प्लेक्सेशन में साइक्लोडेक्स्ट्रिन निकोटिनामाइड जो है काफ़ी हेल्पफुल होते हैं वाटर इनसॉल्युबल ड्रग के सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करने में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके। ठीक है, तो जब भी हम ये टेक्निक एम्प्लॉय कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जिनको हमको कंसिडरेशन में लेना होता है। सबसे पहली चीज़ हो गई कितना अमाउंट ऑफ ड्रग है जो कि डिज़ोल्व किया जा सकता है किसी जो भी हम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं उसके साथ, जो रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स है क्या वो सेफ़ है, स्टेबल है और थेरापेटिकली इफेक्टिव है या नहीं। नेक्स्ट टेक्निक है हाइड्रोट्रॉपी। हाइड्रोट्रॉपी का मतलब होता है कि कोई भी ड्रग है जो कि पुअरली सॉलेबल है उसकी एक्वस सॉलिबिलिटी यानी कि उसकी वाटर में सॉलिबिलिटी को इंक्रीज किया जाता है कुछ अदर एडिटिव्स के लार्ज कॉन्सेंट्रेशन को यूज़ करके। जैसे कैफीन की सॉलिबिलिटी जो है वो सोडियम बेंजोएट के प्रेजेंस में जो है वो इंक्रीज हो जाती है। उसी तरह थियोफाइलिन की सॉलिबिलिटी जो है वो सोडियम सैलिसिलेट के प्रेजेंस में और इन्हांस हो जाती है। तो ये जो सॉलिबिलिटी है उसका जो मैकेनिज्म है हाइड्रोट्रॉपी का वो ये है कि यहाँ पे या तो सॉलिबलाइजेशन हो जाता है यानी कि ये सरफेक्टेंट के रूप में काम करने लगते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्सेशन यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं, या फिर जो दूसरा सॉल्वेंट है उसमें वो ज़्यादा सॉल्युबल कर देते हैं। तो ये सब मैकेनिज्म को कंसिडर किया गया है कि हाइड्रोट्रॉपी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है ये अभी तक क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है, और ये रेयरली अप्लाई किया जाता है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के लिए ड्रग की सॉलिबिलिटी को इन्हांस करने के लिए। लास्ट जो टेक्निक है वो है केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ द ड्रग। सॉलिबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की इम्प्रूव की जा सकती है अगर उस ड्रग के जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन कर दिए जाए तो। जैसे कि जो एक्वस सॉलिबिलिटी यानी कि वाटर सॉलिबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है पोलर ग्रुप के नंबर को इंक्रीज करके किसी भी मॉलिक्यूल में, और ये हो सकता है सॉल्ट फॉर्मेशन करके। ठीक है, जो एल्कलॉइड्स पुअरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन अगर उसका एल्कलॉइडल सॉल्ट को सॉल्युबल को वाटर में ऐड किया जाए तो वो फ्रीली सॉल्युबल होते हैं। हाउएवर ये जो मॉडिफाइड ड्रग्स होते हैं वो उनको जो है वो सेम, मतलब कि अगर हमें अल्कलॉइड यूज़ कर रहे हैं और अल्कलॉइडल सॉल्ट को चेक कर रहे हैं तो दोनों के लिए जो टेस्ट है, मतलब जो टेस्ट हम इसके लिए करेंगे वही सेम टू सेम इस के लिए भी करेंगे। और बायोलॉजिकल एक्टिविटी टेस्ट, टॉक्सिसिटी, जितने भी फार्मास्यूटिकल इवैल्यूएशन है या केमिकल प्योरिटी, ये सारे उसके लिए भी होने चाहिए। तो ये अप्रोच तभी जस्टिफाइड है जब हम दूसरे, मतलब कि जो अभी मैंने जितने टेक्निक्स बताए वो उन टेक्निक्स अगर वो फेल कर जाते हैं तो फिर ये टेक्निक जो है वो यूज़ किया जाता है, यानी कि ड्रग के स्ट्रक्चर में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है। तो ये था अबाउट आपका सॉलिबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।